हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टुडे। कतर में वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ जाता है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ठीक है जी। और इसका इंतज़ार पूरी दुनिया को रहता है कि दुनिया के 32 ममालिक जो हैं वो रवायती तौर पे इन बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। ये जब मुकाबले शुरू होते हैं तो दुनिया बड़ी बड़ी लीग्स को भूल जाती है, चाहे वो इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, स्पेनिश हो, कोई भी हो। सारा फोकस जो है लोगों को अपनी अपनी टीमों की तरफ होता है या अपने फेवरेट ममालिक जो जिनको वो देखना चाहते हैं। अगर मेरे दिल की बात करें तो मैं हमेशा से जब बचपन में था तो अर्जेंटीना मुझे अच्छी लगती थी, ठीक है जी। अब मैं इंग्लैंड में रहता हूँ तो इंग्लैंड को सपोर्ट करता हूँ और सेकंड फेवरेट के तौर पे दिल कहीं ना कहीं अर्जेंटीना की तरफ रहता है। तो डियागो मैराडोना के ज़माने से आई वॉज वेरी यंग, तो मुझे दो ही स्पोर्ट्स मैन अच्छे लगते थे, एक इमरान खान और दूसरे डियागो मैराडोना। तो बहरहाल कतर के अंदर ये होने जा रहा है और आज से 12 साल कबल कतर को अवार्ड किया गया था फीफा वर्ल्ड कप कि आप इसकी मेज़बानी कर सकते हैं। 12 साल बड़ा अरसा होता है इस पे। उस वक्त भी इतराज़ात हुए थे कि क्या गर्मी में होना चाहिए, कैसे होगा, क्योंकि रवायती तौर पे गर्मी के महीनों में होता है वर्ल्ड कप। तो अमेरिका या यूरोप के अंदर जब मगरबी ममालिक में समर टाइम होता है तो उस वक्त ये होता है। ग्लोबली इसको होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया में, एशिया में, मिडल ईस्ट कहीं भी होना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा इसको रवायती तौर पे जब 12 साल पहले फैसला किया गया तो सर्दियों के जो दौरान जो होते हैं वो लीग्स का पीक होता है टाइम, क्रिसमस से पहले, क्रिसमस के बाद। तो लेकिन अब सारा कुछ इसको रोक दिया गया है और सर्दियों में इसका इनकाद किया गया। तो इस वर्ल्ड कप के साथ बहुत सी बातें जुड़ी हुई। जब ये वर्ल्ड कप कतर को अवार्ड हुआ था तो इस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियाँ आई थी। टाइम्स के अंदर भी मुझे अच्छी तरह याद है, संडे टाइम्स में यहाँ बरतानिया में। तो बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था कि पैसे लेके फीफा के अहदेदारों ने कतर को वर्ल्ड कप मुनक्कद करवाने की इजाज़त दी थी। ये बहुत बड़े इल्ज़ाम लगे थे। फिर एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी कि 6500 के करीब मज़दूरों की जाने गई, जिनका ताल्लुक बताया जाता है कि 5 ममालिक से है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और यानी कि ये जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं। तो इनके लोग जो है वो बेचारे उनकी जाने की, क्योंकि सख्त गर्मी थी और उनको स्टेडियम्स बनाने थे और फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के चक्कर में बड़े बड़े स्टेडियम जो बनाए गए, इतनी बड़ी रकम भी इन्वेस्ट की गई क्योंकि कतर के पास बहुत पैसा है। तो 6500 के करीब जो हैं वो लोगों की जाने गई। कतर हमेशा डिनाई करता रहा है कि नहीं जी, हमारे तो सिर्फ सरजमीन पर थोड़े से लोगों की डेथ हुई, लेकिन जो दुनिया की बड़े बड़े अखबारें हैं या ख़ुद जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी कहा है कि इतनी ज़्यादा जाने की। फिर अब रिसेंटली कहा गया है कि हम जिन्स परस्ती के जो लोग फॉलो करते हैं उसको, तो LGBT वाले या दूसरे, तो उनको अब वहाँ पे एक ख़तरा रहेगा क्योंकि वहाँ पे कतर में शरिया लॉ है। तो वहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ जो बज़ाहिर यूरोपियन आपको गलियों में नज़र आती हैं तो वो वहाँ पे नहीं हो सकेगा। तो वो एक बहुत से लोग जो हैं या खिलाड़ी जो हैं या मीडिया इस मुहिम को चूँकि वो सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी ये बन रही है कि लोग अगर वहाँ जाएंगे तो फिर बहुत गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। और क्योंकि वहाँ पे शरिया लॉ है तो बहुत से लोग जो हैं वो शायद फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने ही ना जाएं। तो ये भी फ़ुटबॉल वर्ल्ड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि ऐसी जगह पे उसको होस्ट किया जा रहा है जहाँ पे इस तरह की गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। फिर अब ये है कि अब बिल्कुल ये जब मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो 2 रोज़ कबल कहा गया कि बैन होगा अल्कोहल का कतर के अंदर। जो तमाशाई हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं, तो वो रवायती तौर पे बहुत इंजॉय करते हैं और दुनिया में कहीं भी फ़ुटबॉल के मुकाबले होते हैं तो वो बियर भी पीते हैं। और ये कतर के मुकाबलों के लिए बडवाइज़र जो बड़ी मशहूर एक बियर है वो वन ऑफ द स्पॉन्सर्स है। तो ये बातें अजीब सी हैं कि 12 साल कबल जब फीफा ने अवार्ड किया था वर्ल्ड कप कतर को तो तब क्लियरली कह देना चाहिए था कतर को कि हम बिल्कुल, आपने बडवाइज़र को भी कबूल कर लिया। फिर पहले कहीं ना कहीं आपने मंजूरी भी दी हुई थी कि लोग अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, बियर पी सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं अल्कोहल का। तो लेकिन अब आपने बिल्कुल एंड पे आके बोल दिया कि नहीं जी वो स्टेडियम्स के अंदर सेल नहीं होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मखसूस कुछ एरियाज़ होंगे उस पर कुछ बॉक्सेस होंगे। इसका मतलब कि जो VIP बॉक्सेस होंगे, जो आम तमाशे हैं वो तो ग्राउंड के अंदर बैठे होंगे, तो जो बड़े VIP बॉक्सेस हैं उसमें सेल की इजाज़त है।
تو یہ بھی ایک دورہ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ پھر کیوں پئیں گے لوگ، جو پیسے والے جو امیر لوگ ہیں، تو جو عام بندہ وہ نہیں پی سکتا. تو یہ ساری کنٹروورسیز جو جڑی ہوئی ہیں یہ قطر فیفا ورلڈ کپ کے ساتھ ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ کیسے جاتا ہے. آئی ہوپ کہ اسموتھلی جائے اور جلدی جلدی میچز رکھے گئے ہیں کہ ایک دن میں کئی دفعہ 4 میچز بھی ہوں گے. اور یہ 78 میں جو ارجنٹینا میں ہوا تھا اس کو بھی جلدی جلدی ختم کیا گیا تھا. تو یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی فیفا ورلڈ کپ اس کو بڑا جلدی جلدی گروپ سٹیجز سے نکال کے ناک آؤٹ سٹیجز تک لے جایا جائے گا اور اس کو ختم کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ پھر واپس جا کے مختلف ممالک کے اندر لیگز بھی شروع ہونی ہیں. تو بہت سی کنٹروورسی جڑی ہوئی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا انفولڈ ہوتا ہے. اور آئی ہوپ کہ بہت کوئی مسائل نہ ہوں جلدی. اب ہو گیا تو ہو گیا قطر کے اندر. تو گلوبل گیم ہے، اچھے طریقے سے ہو جائے، ختم ہو. اور گڈ لک ٹو انگلینڈ. اور انگلینڈ آئی ہوپ جیت جائے. 1966 کے بعد کبھی بھی نہیں جیتا. تو نیک تمنا انگلینڈ کے ساتھ اور گڈ لک ایوری ون. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. دل کی بات کرنا چاہتا تھا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.